गई है। विजय एकादशी व्रत कथा। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु विष्णु, आपकी कृपा से ये पवित्र विजय एकादशी व्रत कथा भक्तों तक पहुंचे और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और विजय का संचार करे। प्राचीन काल से ही एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। सभी एकादशियों में विजय एकादशी का विशेष स्थान है। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। ये एकादशी मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय, सफलता और यश प्रदान करती है। इस व्रत का उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और कठिन से कठिन संकट भी दूर हो जाते हैं। इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री राम और लंका विजय से जुड़ी हुई है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पिता की आज्ञा से 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वन चले गए। वनवास के दौरान वे अनेक ऋषि मुनियों की सेवा करते और राक्षसों के अत्याचारों से जनता की रक्षा करते रहे। एक दिन राक्षस राज रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता वियोग में श्री राम अत्यंत दुखी हो उठे। वे माता सीता की खोज में वन वन भटकते रहे। अंततः वे किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान जी हुई। हनुमान जी की सहायता से माता सीता का पता लंका में चला। अब सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र पार करना। लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करना अनिवार्य था। समुद्र अत्यंत विशाल, गहरा और प्रचंड था। वानर सेना भले ही शक्तिशाली थी, परंतु समुद्र पार करना किसी भी प्रकार सरल नहीं था। श्री राम समुद्र तट पर चिंतित मुद्रा में बैठ गए। उनके मन में अनेक विचार उठने लगे। इस अथाह जलराशि को कैसे पार किया जाए? सेना को सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए? इसी समय वहां महर्षि बगदाल्भ का आगमन हुआ। श्री राम ने महर्षि का विधिपूर्वक स्वागत किया और अपनी समस्या बताई। महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राम, चिंता न करें। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से समस्त संकट दूर हो जाते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यदि आप यह व्रत श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी। महर्षि ने व्रत की विधि विस्तार से बताई और कहा, जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। श्री राम ने श्रद्धा से महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और विजय एकादशी व्रत का संकल्प लिया। विजय एकादशी व्रत की विधि। दशमी तिथि को श्री राम ने सात्विक भोजन किया, संयम रखा और मन को शुद्ध किया। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान किया। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किए, पीले पुष्प चढ़ाए, दीप प्रज्वलित किया, धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। पूरी वानर सेना, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण और अन्य सभी वीरों ने भी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया। दिन भर उपवास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया गया। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन किया गया। व्रत की महिमा से प्रसन्न होकर उसी रात्रि समुद्र देवता स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम के चरणों में नमन किया और कहा, हे प्रभु, आपके तप, संयम और व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप निसंकोच समुद्र पार करें। मैं आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। समुद्र देवता के आदेश से नल और नील ने विशाल सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया। देखते ही देखते राम सेतु का निर्माण हो गया और पूरी वानर सेना लंका पहुंच गई। लंका पहुंचते ही भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक ओर रावण की विशाल और शक्तिशाली सेना थी, तो दूसरी ओर श्री राम की धर्मपरायण वानर सेना। युद्ध कई दिनों तक चला। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे महावीर योद्धा युद्ध में मारे गए। अंततः श्री राम और रावण का महासंग्राम हुआ। भगवान श्री राम ने दिव्य ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया और माता सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार विजय एकादशी के प्रभाव से श्री राम को विजय प्राप्त हुई। इस महान विजय के कारण इस एकादशी का नाम विजय एकादशी पड़ा। तभी से यह व्रत विजय, सफलता और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद। द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है? श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को लोक परलोक दोनों में विजय प्राप्त होती है।
इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं और महान पुण्य प्राप्त होता है। व्रत का आध्यात्मिक महत्व। विजय एकादशी केवल बाहरी विजय का ही नहीं, बल्कि आंतरिक विजय का भी प्रतीक है। ये व्रत हमें सिखाता है, क्रोध पर विजय होता है, अहंकार पर विजय होता है, लोभ पर विजय होता है, मोह पर विजय होता है, कामनाओं पर विजय होता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। विजय एकादशी व्रत फल। इस व्रत को करने से सभी कार्यों में सफलता, शत्रुओं पर विजय, रोगों से मुक्ति, भय और शोक का नाश, धन धान्य की वृद्धि, यश और सम्मान की प्राप्ति, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक विजय एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी पराजय नहीं आती। उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसे भी व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। क्या आप इस व्रत के लिए विशेष मंत्र या आरती की जानकारी भी चाहेंगे?